हेलो एवरीवन। तो आज हमारे चैलेंज का डे 8 और हमने किस जगह पे ट्रेड किया था और किस बेसिस पे ट्रेड किया तो हमें बताऊंगा। ठीक है, कल के एनालिसिस में जैसे कि मैंने बताया था कि अगर मार्केट 45,816 से लेके 46,060 के बीच में खुलती है तो हमें यहाँ पे होल्ड करना है 46,060 के ब्रेकआउट या 45,816 के ब्रेकआउट का। लेकिन मार्केट ने अनएक्सपेक्टेड गैप डाउन खोल दिया, 486 पॉइंट के अराउंड मार्केट ने गैप डाउन खोला। यहाँ कहीं देखो, हाँ एक सेकेंड, हाँ मार्केट ने कहीं 45,500 के अराउंड गैप डाउन खोला। उसके बाद मार्केट एक ऊपर के साइड मूव दी, उसके बाद फिर नीचे आ गई। ठीक है, इस जगह पे क्या हो रहा था, मार्केट आज वोलाटाइल भी नहीं हो रही थी और छोटी छोटी मूव्स दे करके मार्केट नीचे की साइड आ रही थी। ठीक है, इसमें कोई ट्रेड प्लान करने का मुझे कहीं दिखा नहीं, तो मैंने यहाँ कहीं ट्रेड प्लान नहीं किया। ठीक है, और मैंने कहाँ प्लान किया वो भी मैं बताता हूँ। देखो मार्केट जो है आज थोड़ा वोलाटाइल नहीं थी। ठीक है, मार्केट में जो मूवमेंट होनी चाहिए ना वो नहीं थी। मार्केट का जो इंडेक्स चार्ट है वो अलग बिहेव कर रहा था, प्रीमियम अलग बिहेव कर रहा था। बताता हूँ मैं कैसे। ठीक है, चलते हैं हमने जहाँ ट्रेड किया उस जगह पे। तो ये देखो, हाँ मैंने यहाँ ट्रेड किया, ये ऊपर गई कैंडल, यहाँ से रिजेक्शन लेने बाद ये डाउन ट्रेंड आया। मैंने यहाँ पे एक प्लान तो किया था लेकिन ये मेरे हाथ से छूट गया ट्रेड। सेकंड प्लान मेरा यहाँ था लेकिन मैंने ये भी नहीं पकड़ पाया। उसके बाद मैंने थर्ड प्लान किया इस जगह पे। इस जगह पे मार्केट ने देखो, इस जगह पे एक कैंडल तो बनाया, मैंने इसी पे एंट्री किया और इसका एसएल रख करके। लेकिन आप बिलीव नहीं करोगे, मेरा यहाँ पे देखो कितना पॉइंट का एसएल बन रहा है। एक सेकेंड, हाँ 53 पॉइंट का यहाँ पे एसएल बन रहा। लेकिन आप ये बिलीव नहीं करोगे, इस कैंडल में, इस छोटी सी कैंडल में, एक सेकेंड, इस छोटी सी कैंडल में मार्केट में मेरे को 16 पॉइंट का लॉस दिख रहा था। 16 पॉइंट का ऑल ओवर मैंने यहाँ बाई किया, यहाँ कहीं, और मार्केट यहाँ पे आने के बावजूद मुझे 16 पॉइंट का लॉस दिख रहा था। सोच लो, मार्केट में ऐसा वॉलेटिलिटी ही नहीं थी। प्रीमियम अलग चल रहा, इंडेक्स अलग चल रहा। ये जब ग्रीन कैंडल बनी, इस ग्रीन कैंडल में प्रीमियम 50 पॉइंट डाउन हो गया इस ग्रीन कैंडल में। तो मैंने सोचा नहीं, अब यहाँ पे निकलना सही है, क्योंकि मेरे को ओवरऑल यहाँ पे मैंने बाई किया यहाँ कहीं, अब मुझे यहाँ भी लॉस दिख रहा था। मैंने बोला नहीं, एग्जिट करना सही है। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद देखो क्या हुआ। अगर मैं प्रीमियम की मोमेंटम बताऊँ तो एक सेकंड किधर है, हाँ मैंने यहाँ कहीं बाई किया था, एक सेकंड, हाँ हाँ मैंने यहाँ कहीं बाई किया था। ठीक है, 203 के अराउंड बाई किया था। और देखो मार्केट में मोमेंटम देखो, कोई मोमेंटम नहीं है। 214 तक गई मार्केट, उसके बाद कुछ नहीं गई। उसके बाद मैंने यहाँ कहीं एग्जिट कर दिया। देखो इस कैंडल में मैंने एग्जिट कर दिया, 187 में एग्जिट कर दिया मैंने इस कैंडल में। उसके बाद मार्केट एक बार गिरी, फिर सस्टेन की, फिर गिरी, फिर सस्टेन की, ऐसे करके चल रही है। तो प्रीमियम में उतना कुछ खास मूवमेंट नहीं आई, इसलिए मैंने वो ट्रेड को एग्जिट कर दिया। देखो मोमेंटम नहीं आएगी, एग्जिट कर दो ट्रेड, कोई दिक्कत नहीं है। बाद में अगर चली भी गई ट्रेड आपके डायरेक्शन में तो रिग्रेट मत करो। ठीक है, अब जैसा कि मैं अगर रिग्रेट करूँगा इस जगह पे, तो ये रिग्रेट के लिए मेरा पोजीशन नहीं है। ठीक है, इस जगह पे मार्केट कुछ भी बिहेव कर सकती थी। अब एक बात देखो, सिंपल सा लॉजिक सोचो, मार्केट यहाँ पे आई, एक सेकेंड, हाँ मार्केट यहाँ से गिरी, आपका यहाँ पे लॉस दिख रहा, यहाँ कहीं लॉस दिख रहा, आपने बाय इधर किया, आपका लॉस यहाँ दिख रहा, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे एग्जिट करोगे या होल्ड करोगे? सिंपल सा लॉजिक बताओ। उसके बाद हो सकता था यहाँ से यहाँ तक जाते जाते, यहाँ तक जाते जाते, यहाँ तक जाते जाते आपका आधा कैपिटल उड़ जाए, पूरा ही कैपिटल उड़ जाए, ऐसा भी हो सकता है ना। तो ऐसे मार्केट में ट्रेड ना ही करना अच्छी बात है। मैंने एक ट्रेड प्लान किया था बस, और मेरी स्ट्रेटजी वर्क कर रही थी कि नहीं, इसलिए मैंने ट्रेड प्लान किया था। मेरे को साथ साथ प्रॉफिट दिख रहा था, फिर वो साथ साथ प्रॉफिट लॉस में बदल गया। ठीक है, तो इस जगह पे मेरे को ऐसा कुछ हुआ। और अभी हम चलते हैं अपने पोजीशन वाले सेक्शन में। तो ये रहा हमारा पोजीशन, हमने ऑर्डर एग्जीक्यूट किया था 203 पे। ठीक है, और हमने सेल किया है 187 पे। 60 क्वान्टिटी है, 11:51 में मैंने बाई किया था, 12:02 में एग्जिट कर दिया। ठीक है, अब इसका देखते हैं हमें कितना टोटल लॉस हुआ है। ये है हमारा टोटल आज का लॉस। और हमने जो है कल एक एनालिसिस वीडियो डाला था, उस एनालिसिस वीडियो में व्यूज़ नहीं आए थे। तो अगर आप लोगों को एनालिसिस वीडियो देखना है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और मैं डेली एनालिसिस वीडियो भी डालता हूँ। तो आप लोग अगर बोलोगे तो मैं थोड़ा मोटिवेट होकर के और अच्छी सी एनालिसिस करके आपके लिए डालूंगा। और दूसरा रीज़न ये है आज मार्केट डाउन होने का, क्योंकि HDFC बहुत डाउन है। ठीक है, HDFC देखो 3.5% आज डाउन हो गई, और कल 2% HDFC ऑलरेडी डाउन थी। ठीक है, ये देखो यहाँ से लेके HDFC ऑलरेडी 2% डाउन हो गई, और आज तो गैप डाउन ही इतनी बड़ी हुई है। तो HDFC में एक न्यूज़ आने के कारण, HDFC की
में एक न्यूज़ आने के कारण HDFC डाउन हो गई है, ठीक है। इस जगह पे हो सकता था मार्केट बुलिश हो जाए, लेकिन HDFC के कारण बैंक निफ्टी को भी बेयरिश होना पड़ा, ठीक है, क्योंकि HDFC ही बड़ा रोल करती है बैंक निफ्टी में, तो इसलिए बैंक निफ्टी को थोड़ा साइडवेज और एट बियरिश होना पड़ा, क्योंकि HDFC अगर दिखाऊँ मैं आपको, एक सेकेंड, HDFC तो 2 से 2.5% बियरिश है, 3.5% सॉरी, 3.5% डाउन है, लेकिन दूसरी जो बैंकें हैं वो थोड़ी थोड़ी कम कम डाउन है, छोटी छोटी पोजीशन में डाउन है, कोई 8 पॉइंट डाउन है, कोई 3 पॉइंट डाउन है, लेकिन बैंक निफ्टी 60 पॉइंट डाउन है। इसी वजह से थोड़ा दिक्कत हो रहा है। और कुछ कुछ बैंक पॉजिटिव है, जैसे कि ये है एक्सिस बैंक का देखोगे अगर सुबह का पोजीशन, तो ये देखो एक्सिस बैंक, ये देखो एक्सिस बैंक का अलग ही बिहेव चल रहा था, ऑल मार्केट बियरिश, एक्सिस बैंक बुलिश, बताओ। तो इसी वजह से मैंने ट्रेड नहीं करने का प्लान किया आज। एक ट्रेड मैंने प्लान किया था, वो भी मेरा लॉस में बदल गया, इसलिए गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। और शाम को एनालिसिस वीडियो भी डालूंगा मैं, तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, और एनालिसिस वीडियो को देख करके प्री मार्केट में अप्लाई ज़रूर करना, और जैसा लगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना।